जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान सत्र में। जी हाँ, आज हम फिर 40 प्रश्नों के सत्र में हम आप एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे। प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए स्किप ना करें। एक एक प्रश्न से चाहे 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्नों तक के उत्तर निकल के बाहर आते हैं। तो डिस्कशन को ध्यान से सुने और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो इसका नाम बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में जरा जान लेते हैं कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में है। और बेतला का जो फुल फॉर्म है वो बिसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड एंड एक्सिस बेतला पार्क है। ठीक है, ये 1986 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 231.67 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में पहली बार बाघों की गणना 1932 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, बेतला नेशनल पार्क में कराई गई थी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? तो बांधों की कुल संख्या, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बांधों की कुल संख्या जो है वो 8 है। ध्यान रखिएगा। डीवीसी की स्थापना इसमें से जो है 7 जुलाई 1948 में की गई थी। इसके अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्र एवं 1 अवरोधक बांध की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। ध्यान रखेंगे, कितने तापीय हैं? 3 है, अवरोधक 1 है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? जरा देखिएगा कि यह झारखंड में 3 प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। यहाँ खरीफ, रबी, जायद फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के जिले के लिए उत्तर से दक्षिण में के क्रम में निम्नलिखित में कौन सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर में यह कौन सा सही है? उत्तर से दक्षिण की ओर में चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा। पलामू जिले में सबसे अधिक, माफ कीजिएगा, पलामू जिले में सबसे अधिक जो है ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई? झारखंड की नई औद्योगिक नीति 2021 में बनाई गई। निम्न में से किसने 1908 में न्यूयॉर्क से घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? तो अमरनाथ बनर्जी ने किया। रांची में निम्न में किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में किया गया। दूध पानी नामक नवपाषाण कालिक स्थल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके संदर्भ में जो यहाँ से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए, यह गलत है, क्योंकि प्राचीन कब्रगाह के अवशेष जो है लुपंगड़ी से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई? तो यह मुंडा जनजाति के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? धनबाद के जरा देख लीजिएगा कि इसमें पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर नेमिनाथ थे। जी हाँ, ये गलत बात है। ये मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकर जो है तो पार्श्वनाथ थे। इनके नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ है। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में झारखंड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जरा देखिएगा कि कौन सा कथन असत्य है। यह खिलजी राजवंश के शासकों ने सरदारों को हराकर बीघा के किले का अधिकार किया था। यह कथन असत्य है। तुगलक वंश के संथालों ने सरदारों को हराकर बीघा पर कब्जा किया था। यह सही है। अगला है कि तमाड़ विद्रोह के मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित था? तो तमाड़ जो विद्रोह है वह, ध्यान दीजिएगा कि मुंडा जो है, मुंडा जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था। तमाड़ विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ था। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 30 जुलाई 1857 को हुई थी। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम मजहर नगर रखा गया था। यह गलत है, क्योंकि इसका जो नाम था वो कांग्रेस रामगढ़ अधिवेशन मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार तथा स्थल का नाम मजहर रखा गया था। ठीक है, मगहर नहीं, मगर मजहर रखा गया था। संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। इसमें कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है? तो यह बाहा नाम है सरहुल का। जी हाँ, यह बाहा सरहुल का दूसरा नाम है। यह सरहुल झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। इस त्यौहार में सखुआ कुंज का प्रयोग किया जाता है। इस दिन झारखंड में राजकीय अवकाश रहता है। आगे बढ़ते हैं कि वाद्य यंत्र थाला को किससे तैयार किया जाता है? तो वाद्य यंत्र थाला को कांसा से तैयार किया जाता है। कांसे की थाली से बनी होती है, इसलिए कांसा को थाला कहते हैं। झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़े हुए हैं? तो ये धातु का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा। झारखंड की प्राय सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की
उपस्थिति रहती है, गोत्र की उपस्थिति सभी जनजातियों में रहती है। मुंडा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जबकि उरांव जनजाति को के युवा गृह को दमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। ये जो उरांव के युवा गृह को बोलते हैं, मुंडा वाले को गितियोड़ा बोलते हैं। निम्न में से कौन झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? तो यह महली जो जनजाति है इसकी इसमें प्रवीण है, ठीक है। और महली जनजाति को 5 उपजातियों में विभक्त किया गया: बांसफोड़ महली, पातर महली, सोलंकी, तांती महली तथा महली मुंडा। बांसफोड़ महली का मुख्य कार्य बांस का सामान तैयार करना है। तांती महली पालकी ढोने का कार्य करते हैं। और महली मुंडा रिजले लोहरदगा के सीमित बहिर्वती या दूरस्थ लघु उपजाति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ है वह जंगल के लोग, इसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। बिरहोर लोग बिरहोर भाषा बोलते हैं तथा इनकी बस्ती को टंडा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। युवा गृह को गीतियोड़ा कहा जाता है। अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? तो अग्नि जो है यह एक धार्मिक नृत्य है। यह एक कैसा है? धार्मिक नृत्य है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र की आकृति कड़ाही जैसी होती है? तो धमसा की आकृति कड़ाही जैसी होती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसके बारे में चलो हम लोग चर्चा कर लें। तो इसमें सभी सत्य है। पहला कथन है कि झारखंड के प्रमुख परंपरागत कुरीतियों में से एक डायन प्रथा है। यह प्रथा आधुनिक जनजातीय समाज के लिए अभिशाप है और आदिवासियों में इसका रुझान इस कदर है कि लोग डायन को सच मानकर उसकी हत्या तक कर देते हैं। देखिए ये सारे सही है। संतालों की कहानियों के मुख्य पात्र होते हैं, जरा कौन देखेंगे कि संतालों के जो मुख्य पात्र कौन होते हैं? जंगली पशु होते हैं, ठीक है। मुंडारी लोक कथाओं के लेखक कौन है? तो मुंडारी जगदीश त्रिगुणायत हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी शब्द का कोश मुंडारी डूड कोडारी तैयार किया था? तो डॉक्टर मनमसीह मुंडू ने किया था। झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? तो झारखंड के धनबाद में तोपचाची झील स्थित है। सिंहभूम के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि संरचना चावल की मिलों, तेलों मिलों, साबुन कारखाने, धोने और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा। तो चाकुलिया जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। वासुदेव राय का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो वासुदेव राय का मंदिर जो है कोराम्बे में अवस्थित है। और यह काले पत्थर से निर्मित वासुदेव राय की प्रतिमा स्थित है। कोराम्बे में रक्सेल एवं नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसके कारण इस स्थान को हल्दी घाटी मंदिर कोराम्बे के नाम से जाना जाता है। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रति भूमि का वनीकरण करना है? तो इसका लक्ष्य जो है 2 लाख एकड़ प्रति भूमि को वनाच्छादित करना है। और इसकी योजना का शुरुआत 4 मई 2020 को हुआ था। इस योजना का उद्देश्य सड़क किनारे व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि तथा सरकारी भूमि पर फलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना भी लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया? जरा देखेंगे। इसे महिला अचल संपत्ति योजना को बंद कर दिया गया, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। इसके तहत महिला के नाम से अचल संपत्ति क्रय करने पर संपत्ति निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में 1 रुपया धनराशि का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना को हेमंत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। 23 अप्रैल 2080 को किसने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी थी? तो बोधन सिंह, जी हाँ, बोधन सिंह द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। 72 झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो 72 झारखंड की जयपाल सिंह ने की थी। संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? सचिन दा हैं, ध्यान रखिएगा। सचिन दा संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार थे। इन्हें 1988 में बेल्जियम FIAP और ब्रिटेन AIPL के एसोसिएट्स मिला है। अगला प्रश्न है कि वे कौन से पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण के प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। उन्हें झारखंड का जल पुरुष कहा जाता है। झारखंड का जल पुरुष के नाम से जो है सिमोन उरांव प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्न में से किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से नवाजा गया था? तो गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से निवेदिता डांग को नवाजा गया था। झारखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? झारखंड का जो नया राज्यपाल है CP राधाकृष्ण को नियुक्त किया गया है। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है?
तो 5 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। इसके साथ ये सीट समाप्त होता है। कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताएं। आपका स्वागत है। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।